बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। हमने इसमें से बताना है कि इसमें ना ड्राइव यूनिट नहीं है, तो वो कौन सा है जो ड्राइव यूनिट नहीं है। आपके पास 2 यूनिट होते हैं, एक आपके पास बेस यूनिट होता है और सेकंड आपके पास ड्राइव यूनिट होता है। तो यहाँ पर वो हमने बताना है जो ड्राइव नहीं है, बाकी सारे क्या होंगे, ड्राइव होंगे। जैसे पास्कल देखें, ये आपके पास प्रेशर का यूनिट है और प्रेशर आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है। फिर किलोग्राम देखें तो किलोग्राम मेस का यूनिट है, तो आपको पता है मेस कौन सी क्वांटिटी है, आपके पास बेस क्वांटिटी है, तो ये ड्राइव नहीं है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद न्यूटन भी इसका आंसर नहीं होगा और वाट भी इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज़ मेजर इन। मतलब ये डेफिनेशन है, आप लोगों ने एक पीछे टेबल पढ़ा है अक्सर इस बुक के चैप्टर के मिड में, मेरे ख्याल में है ड्राइव क्वांटिटी का और बेस क्वांटिटी का। उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा है मोल, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट था मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट ग्राम भी नहीं है, किलोग्राम भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, मोल है। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूँगा, मोल लिखूँगा। 3 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00650 सेकंड आर। हमने इस क्वेश्चन में ये समझना है कि इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपको रूल्स का पता है, तो आप देखें कि 0 पॉइंट के बाद जो 0 होती हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होते, जो आगे नंबर स्टार्ट होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। इनको काउंट करें 1 2 3, मतलब 6 5 और 0 कौन से नंबर हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 हैं, तो इसका 3 आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब कौन सा यहाँ पर नंबर है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 4 हैं। तो ये इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, ये नंबर ही 4 है, इसमें 1 है। इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 हैं। अगर इसको काउंट करें तो 0 पॉइंट के बाद जो 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होते, तो ये नहीं है। अगले काउंट करें 1 2 3 4, तो ये वाला आंसर बेस्ट होगा। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट अ लार्जेस्ट वैल्यू। हमने बतानी है लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है। मेगा अगर देखें तो मेगा 10 की पावर 6 होता है और पीको भी बहुत कम होता है, किलो 10 की पावर 3 होता है और पीटा जो होता है 10 की पावर 15 होता है। तो 10 की पावर 15 जो है वो लार्जेस्ट है, ये इसका आंसर बेस्ट होगा। क्वेश्चन 6 देखें, माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। अच्छा, माइक्रोमीटर किस चीज़ की मेजर करता है, करंट की मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, फोर्स को, लेंथ को, मैस को। तो ज़ाहिर सी बात है लेंथ को मेजर करेगा, लेंथ इसका आंसर है। 7 क्वेश्चन देखें, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप। पाइप का इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए जो बेस्ट डिवाइसेस है वो ऑपरेटस है, कौन सा है, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, मीटर रूल है। तो बेस्ट जो इसका आंसर है वो वर्नियर कैलिपर है। क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। इफ मेन स्केल रीडिंग स्क्रू गेज 0 एंड द लाइन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द डेटम लाइन द मेजरमेंट ऑफ स्क्रू गेज। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको मैंने सॉल्व किया है, इसका आंसर 0.03 है। जैसे मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कराऊंगा तो ये वाला क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल के साथ समझा दूंगा। वैसे इसका आंसर 0.03 है। क्वेश्चन 9 देखें, क्वेश्चन 9 में है 9.483 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे। देखो 9 पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे, 483 है ना, तो इधर भी 10⁻³ है, तो ये कितने का नंबर हैं, 1 2 3। तो सीधी सी बात है, इसका हम जो पॉइंट है वो ख़त्म कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9483। क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस यूनिट। तो पता है बेस यूनिट कौन सी होती हैं। अभी मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बेस और ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन बताई है। तो पास्कल बेस नहीं है क्योंकि ये प्रेशर का यूनिट है, कोलम ये बेस नहीं है, चार्ज की यूनिट है, मीटर पर सेकंड ये स्पीड वेलोसिटी यूनिट है, बेस नहीं है। तो मोल क्या है, बेस यूनिट है। द नंबर हैविंग 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें 1 और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें 6 और 0, इसमें भी 2 हैं, 7 और 1 इसमें भी 2 हैं, इसमें जस्ट 6 है, 10 की पावर 2। तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके अंदर 1 है, ये इसका आंसर होगा। रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज़।
अब मिली आपके पास क्या होता है, 10⁻³ होता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ 10⁻³ और माइक्रोमीटर क्या होता है 10⁻6 होता है। तो इनकी अपने रेशो फाइंड करनी है। तो 10⁻³ है, ये जो -6 है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 10⁻3। 6 - 3 आंसर क्या होगा 3 होगा। तो इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 0 आ जाएंगे। तो 1000 इसका क्या होगा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 0.2 मिलीमीटर यूज इन मीटर। आप लोगों ने ना मिलीमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट करना है। आप मीटर में कन्वर्ट किसी भी चीज़ मिलीमीटर को मीटर में लेकर जाना हो तो 1000 पर डिवाइड करते हैं। तो इसको 1000 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.02 मीटर। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन, शॉर्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, वो मैं सोल्व करवाता हूँ, मैंने आप नोट कर दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ फिजिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। देखो हमारी लाइफ में फिजिक्स क्या इम्पोर्टेंट रोल है, फिजिक्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में। तो ये आपको पता है, आप डेली लाइफ में क्या करती हैं, आप वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग में डिस्टेंस कवर होता है, उसमें एनर्जी यूज़ होती है। इस तरह आप लोगों की कार हैं या इस तरह मोटर बाइक हैं, ये चलती हैं, इंजन चलते हैं तो वहाँ पर भी एनर्जी यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मॉडर्न इसमें देखें, दौर में देखें तो यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन आ जाता है, इसमें मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं, ये सारी फिजिक्स है। ठीक है, आपके पास ये लाइट है जिसमें फ़ैन चलते हैं, ये सब फिजिक्स में आते हैं। इसमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है इसका। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखा है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या रोल है। ये इसका आंसर है हाउ फिजिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। तो इसका आंसर है फिजिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, इट एक्सप्लेन हाउ थिंग मूव एंड वर्क लाइक वॉकिंग। इसका मतलब है कि हाउ थिंग, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह मूव करते हैं, वो किस तरह वॉक करते हैं, वो ड्राइविंग और यूजिंग अ फोन। इट आल्सो हेल्प्स क्रिएट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज लाइक एक्स-रेज, द इंटरनल and cars. Physics also underpins technology like medical communication system। मतलब मेडिकल में भी फिजिक्स यूज़ हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी फिजिक्स यूज़ हो रही है, एंड ट्रांसपोर्शन में भी क्या यूज़ हो रही है, फिजिक्स यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि फ़िज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को तो ईजी बना दिया है बहुत ज़्यादा, जिसमें हम कंफर्टेबल रह सकते हैं। फिजिक्स मेक लाइफ ईजियर। अगर दूसरे अल्फाज में मैं आपको बात करूं तो फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स मेक्स लाइफ ईजियर, सेफर एंड मोर कंफर्टेबल। ये इसका आंसर था। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एस्टिमेट यूर एज इन मिनट एंड सेकंड। तो देखो फिजिक्स में आप ये भी कर सकते हैं, आप अपनी एज को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपनी एज को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आप किस तरह कन्वर्ट करते हैं, अपनी एज को मिनट में या सेकंड में अगर करना हो तो किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो मैं आप बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी एज लिख लें, जिसकी जितनी एज है। ये वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप अपनी एज को डेज़ में कैसे चेंज कर सकते हैं, आप अपनी एज को इसमें मिनट्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, आप अपनी एज को सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ईयर में डेज़ कितने होते हैं, वो 365 होते हैं। 1 डे में आवर्स कितने होते हैं, 24 होते हैं। अपनी आप एज को आवर्स में भी चेंज कर सकते हो। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और ये 3600 सेकंड भी इनको कह सकते हैं, अगर सेकंड में चेंज करना हो 1 आवर में ही होते हैं। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह दें कि आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स है। मैंने ये लिखा है कि आपकी एज 17 ईयर्स है। तो 17 ईयर को आप किस में चेंज करते हैं, मिनट में। तो आपको पता है कि एक डे में, एक ईयर में कितने डे होती हैं, 365। 17 को 365 से मल्टीप्लाई करें, ओवर्स कितने होते हैं, 25 होती हैं। ठीक है, एक डे में। और एक डे में मिनट कितने होते हैं, 60। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ईयर जिसकी एज होगी तो उसका आंसर आएगा 8935200। ये किस में आ गई है, मिनट में आपकी एज आ गई है। सेकंड में करेंगे तो इसी आंसर को फिर किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, क्योंकि ये मिनट में है। मिनट को सेकंड में चेंज करती हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। तो ये आपके पास एज आ जाएगी, सेकंड में भी आ जाएगी। क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में है
What base quantity are involved in these derived physical quantities? Force, pressure, power and charge. ये तो आप लोगों को पता है कि बेस क्वांटिटीज़ कहाँ से आती हैं। वेरी सी बात है, बेस क्वांटिटीज़ ड्राइव क्वांटिटीज़ कहाँ से बनती हैं? जब बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, बेस क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं, तो आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज़ आती हैं। तो हम इन टर्म में बताएंगे कि आपके पास कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं वो ड्राइव बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब देखो फोर्स में कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये हम चेक करेंगे। फोर्स है तो फोर्स का फार्मूला आपको पता है, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। अब m यहाँ पर क्या है, मेस है, a एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन का फार्मूला देखें तो वो होता है स्पीड ओवर वेलोसिटी ओवर आपके पास टाइम होता है। तो यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन लिखा है लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर। तो ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, तो डायरेक्ट आप बेस क्वांटिटीज़ लिख लें। देखो इसमें बेस क्वांटिटीज़ मेस यूज़ हो रही है जिसका यूनिट kg है, लेंथ यूज़ हुई है अभी ये वाली जिसका यूनिट मीटर है, और टाइम यूनिट यूज़ हुआ है जिसका यूनिट क्या है, सेकंड है। प्रेशर है, प्रेशर का फार्मूला F/A है, फोर्स और डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, मतलब m स्क्वायर या l स्क्वायर वो एरिया होता है। तो बेस क्वांटिटी इसमें क्या यूज़ हुई, एक तो मेस यूज़ हुआ क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए में मेस भी यूज़ हो जाएगा, उसका यूनिट kg है। लेंथ यूज़ हो, इसका यूनिट मीटर है। वेरी बात है, इसमें टाइम भी यूज़ हो सकता है, इस वजह से इसका यूनिट देखो एक्सेलरेशन में टाइम यूज़ होगा ना, F इज इक्वल टू एम ए में, तो A इज इक्वल टू V/T होता है, तो टाइम भी यूज़ हुआ होगा, तो इसका यूनिट क्या है, सेकंड है। पावर अगर देखा जाए तो पावर आपके पास क्या होती है, कोई भी चीज़ जो वर्क करती है उसको पावर कहती हैं। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टी, टाइम ये डिवाइड हो रहा है वर्क ओवर टाइम। तो इसमें बेस क्वांटिटीज़ एक तो मेस यूज़ हो जाएगी, वही चीज़ है वर्क फोर्स के इक्वल होता है, और फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है। तो इसमें मेस यूज़ होगा, लेंथ यूज़ होगा, टाइम। चार्ज क्या होता है, चार्ज कोई भी किसी भी वायर में या किसी भी चीज़ में जो रेजिस्टेंस से प्रोड्यूस होता है वो आपके पास चार्ज होता है। चार्ज का फार्मूला क्या होता है, जब करंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है टाइम से, चार्ज वही होता है ना, कितने टाइम में कितना करंट जो है वो फ्लो करता है, वो आपके पास चार्ज होता है। तो इसमें भी करंट का फार्मूला आप Q/T होता है। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें करंट का यूज़ हो रहा है, ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ में, और टाइम यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है जस्टिफाई प्रीफिक्स माइक्रो इज़ 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। तो आप लोगों ने प्रीफिक्स पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि जो माइक्रो है वो 1000 टाइम्स स्मॉलर है किससे, मिली से। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइक्रो होता क्या है, माइक्रो की रेशो क्या है, तो मिली की क्या है। तो मिली है 10⁻³ 10⁻³ को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10⁻³ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करते हैं, 0.001 आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये मैंने समझाया हुआ है, हालांकि ये मैथमेटिक्स में है। तो इसको देखो पीछे की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0 पॉइंट अगर माइनस हो तो पीछे कन्वर्ट करते हैं 1 2 3, और ये -6 है तो 6 नंबर पीछे लिखेंगे, 0 पॉइंट ये 6 नंबर। अब देखें ये 0.60000001 ये स्मॉलर है और ये वाला लार्जर है। अभी हमें पता चल गया कि जो मिली है वो 1000 टाइम लार्जर होगा, जबकि मैक्रो जो है वो स्मॉलर होगा। इसको डिवाइड करूँ तो वही चीज़ बनेगी, देखना 1000 टाइम। देखें 10⁻⁻6 को 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, -3 ऊपर प्लस हो जाएगा, 10⁻³ होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा, तो 1/1000 आ जाएगा। तो ये देखें आपके पास 1000 टाइम मैक्रो क्या है, ग्रेटर है। देखें माइक्रो है 1/1000 मिली, तो मतलब 1/1000 टाइम ग्रेटर है। माइक्रो इज़ 1000 टाइम स्मॉलर देन मिली, मतलब 1000 टाइम जो माइक्रो है वो स्मॉलर है किससे, मिली से, जबकि प्रीफिक्स ऑफ मिली जो है वो 1000 टाइम क्या है, ग्रेटर है। इसके बाद क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाइड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो कितना ईजी है, ये पहले आप लोगों को पता तो है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी हो प्रॉपर और उसका प्रॉपर क्या हो, यूनिट भी हो, तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जिसकी जस्ट मैग्नीट्यूड हो वो आपके पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस तरह आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल से मैं अभी समझाऊंगा
ये आपके पास कुछ आंसर हैं। देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? देखें डिस्प्लेसमेंट का एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक प्रॉपर उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसका, 2 पॉइंट का। फॉर एग्जांपल आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा एक और बात करते हैं कि अगर आप एक रूट से जाएं, आपका एक स्कूल है जहां आप जाते हैं तो आप प्रॉपर रूट यूज़ करके जाते हैं तो आपके पास डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल वहां पर 10 मिनट आपको लगते हैं। अगर आप दोबारा स्कूल से घर की तरफ जाते हैं और आप शॉर्ट सा रास्ता यूज़ करते हैं स्ट्रीट के अंदर से, और कुछ शॉर्ट रास्ते होते हैं ना स्ट्रीट के अंदर से जो पैदल इंसान वहाँ से गुजर सकता है, इस तरह का अगर आप रास्ता यूज़ करेंगे तो उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो मैं समझा भी देता हूँ। देखें डिस्प्लेसमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इट हैव स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उस डायरेक्शन होती है ना, वेरी सी डायरेक्शन नहीं होती, नहीं पता आपको नॉर्थ जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, ये आपके पास डायरेक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट को आप टाइपिकली ग्राफ के तौर पर अगर शो करेंगे ना तो वहाँ जो एरो होगी ना वो डायरेक्शन को शो कर रही होगी। ठीक है, और हाँ एरो विद लेंथ और एरो विद बाई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को शो कर रही होगी। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ओनली मैग्नीट्यूड इसकी मैग्नीट्यूड होती है। एनर्जी होती क्या है? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, इट हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। यू कैन हैव लॉट ऑफ एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर। इसको अब नंबर से शो करती हैं, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। जैसे जोल्स हो गया विच इज़ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्रू गेज कैन मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो स्क्रू गेज जो है वो बहुत ही प्रिसाइज है, मेजरमेंट वो एक्यूरेट करता है देन वर्नियर कैलिपर। इसका आंसर इतना सा है बच्चे कि जो स्क्रू गेज है उसका जो लीस्ट काउंट है वेरी वेरी स्मॉल है और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है लार्ज है। इस वजह से स्क्रू गेज जो है ज़्यादा स्मॉल चीज़ों की मेजरमेंट कर सकता है और एक्यूरेटली कर सकता है, इस वजह से वो आपके पास बेस्ट होगा। आंसर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, ये भी आप देख लें। बस कॉन्सेप्ट ये है, उनका लीस्ट काउंट स्मॉल की वजह से वो ज़्यादा प्रिसाइज है। स्क्रू गेज प्रोवाइड मोर प्रिसाइज लेंथ मेजरमेंट देन वर्नियर कैलिपर ड्यू टू इट्स स्मॉल लीस्ट काउंट। उसका बहुत ही स्मॉल लीस्ट काउंट होता है, अभी बताया है। उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर होता है। इट इज़ यूज टू स्क्रू mechanism. The least count of vernier caliper is 0.1 millimeter while that of the screw gauge is 0.01 मिलीमीटर। देखो तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, स्मॉल है, जबकि वर्नियर कैलिपर का 0.1 है, ये लार्ज है। इस वजह से स्क्रू गेज मोर प्रिसाइज है। दिस मीन स्क्रू गेज कैन मेजर टू 100th ऑफ द मिलीमीटर, मतलब 100 मिलीमीटर वो ज़्यादा बेस्ट है। सो स्क्रू गेज मेजर मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर। ईजी था, कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। आप ज़रा बुक को अच्छी तरह पढ़ें, ये क्वेश्चन करें, हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच डिजिटल स्टॉप वॉच। कितना इजी है। 2 स्टॉप वॉच हैं बच्चे। पुराने ज़माने में मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ होती थी, आजकल डिजिटल स्टॉप वॉच यूज़ होती है। अगर आपके पास अभी कोई मोबाइल है तो आप आप यूज़ कर रहे हैं, इसको रोक कर अपना मोबाइल ओपन करें। मोबाइल ओपन करने के बाद आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल है आपके पास, ओपन करें, वहाँ पर आप वॉच ओपन करें। वॉच ओपन करने के बाद वहाँ पर आप स्टॉप वॉच आपको नज़र आएगी। ये आपके पास आपके सामने आपने बटन पर क्लिक कर दिया होगा तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा होगा, स्टॉप वॉच नज़र आ रहा होगा। वो कौन सी स्टॉप वॉच होगी, वो डिजिटल स्टॉप वॉच होगी। अच्छा मैकेनिकल स्टॉप वॉच देखें आजकल मेरे ख्याल में नहीं होती। अगर आप आज से 15 साल 20 साल पहले की वीडियोस निकालें, क्रिकेट की नहीं, रनिंग की निकालें या इस तरह कोई पुराने से ना खेल आप निकालें तो वहाँ पर ना आपको एक इंसान के हाथ में एक वॉच नज़र आ रही होगी, एक छोटी सी, जिसके ऊपर एक नोब लगे होंगे, 2 बटन लगे होंगे। वो आपके पास स्टॉप वॉच थी जिसमें नीडल्स लगी होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे, मैं समझा देता हूँ, बाद में आप इसको देख लेना। मैकेनिकल स्टॉप वॉच इट हैज़ 2 सर्कुलर डेल्स ऑफ लार्ज सर्कुलर डेल इन विच सेकेंड हैंड वॉच रोटेट्स द स्मॉल मिनट्स हैंड इन विच मिनट्स हैंड ऑफ वॉच। वॉच होती है जो आपके अक्सर हाथों में होती है। द वॉच स्टार्ट्स
स्टॉप बाई प्रेसिंग द नॉब, नॉब लगी होती है उसको स्टार्ट और स्टॉप करती हैं। देखें नॉब को आप प्रेस करेंगे तो स्टॉप वॉच आपकी स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे वो रुक जाएगी, जब दोबारा प्रेस करेंगे तो वो 0 पर चली जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच क्या आते हैं? डिजिटल स्टॉप वॉच इज़ यूजुअली कंट्रोल बाई 2 बटन, प्रेसिंग लेफ्ट बटन स्टार्ट टाइमर एंड प्रेसिंग अगेन टाइम स्टॉप। मतलब एक दफ़ा आप उसको प्रेस करेंगे, जब दोबारा प्रेस करेंगे स्टॉप हो जाएगा, जब दोबारा प्रेस करेंगे वो 0 हो जाएगा। फिर उसका राइट बटन भी है, वो रीसेट करने के लिए यूज़ होता है। द स्टॉप वॉच ऑफ 0, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा। द राइट बटन इज़ आल्सो यूज टू रिकॉर्ड स्प्लिट टाइम्स ऑफ लेफ़्ट टाइम्स। मतलब ये सारा चीज़ वही चीज़ बता रहा हूँ। लेफ़्ट के लिए वो स्टार्ट होगी, फिर दोबारा प्रेस करेंगे वो रुक जाएगी, फिर राइट को प्रेस करेंगे वो 0 हो जाएगी। ये चीज़ आपको स्टॉप वॉच है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके पास है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 क्वेश्चन। हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप स्टोन। बच्चे ये कोई भी समझने वाला क्वेश्चन है नहीं। आप लोगों को पता है इरेगुलर ऑब्जेक्ट आप कोई भी ले लें तो सिलेंडर के अंदर उसकी हम वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। तो आप एक सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा वाटर ले लें और हम कहते हैं उसकी रीडिंग कर लें कि उसके 5 मिलीमीटर की रीडिंग आई। जब उसके अंदर आप स्टोन आप उसके अंदर डालेंगे तो वो 5 नहीं होगी, वो 10 हो जाएगी। तो 10 में से 5 आप माइनस करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको सिंपल वर्ड में लिखी है, ये भी आप देख सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड बॉडी सच आ मेटेलिक बॉब। मेटेलिक बॉब मैंने लिख दिया। मेटेलिक बॉब कोई गोली ले लें, आप स्टोन ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि उन्होंने स्टोन लिखा है तो आप स्टोन लिखें, मैंने मेटेलिक बॉब लिख लिया, तो इसमें कोई मसला नहीं है इतना। When the object is completely immersed, the volume of water is read again. The volume of object is found by subtracting first reading from the second. Second reading में से first माइनस करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है What precaution should be kept in mind while taking measuring using measuring cylinder। सीधी सी बात है, वो आपको कहता है कि आपकी प्रिक्वेशन क्या होनी चाहिए, आपके माइंड में क्या होना चाहिए। जैसे आप सिलेंडर मेजरिंग कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ का वॉल्यूम सिलेंडर से, तो उससे सीधी सी बात है यार क्या होना चाहिए। सिलेंडर फ्लैट सरफेस पर खड़ा हो, आपकी आई जो है वो सिलेंडर को देख रही हो, ठीक है, आपका फोकसिंग सिलेंडर के ऊपर हो, लेवल इक्वल हो, अपर सरफेस लोअर सरफेस इक्वल हो, ये माइंड में आता है। और क्या आता है खुद भी लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड में मैंने लिखा है। When using measuring cylinder, ensure it's on a flat, एक तो फ्लैट होना चाहिए, स्टेबल सरफेस होनी चाहिए, एंड रीड द लिक्विड लेवल एट आई लेवल से जो आपके पास उसको रीड भी करना आए ना। ये ना हो कि सिलेंडर फ्लैट सरफेस पर ना हो और आपका जो वाटर हो वो ऊपर नीचे हो रहा हो, ठीक है, वो इक्वल ना हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ना हो, और आप कभी वो 5 हो जाए, कभी 5.2 हो जाए और आपका वो वॉल्यूम गलत हो जाए। फोकसिंग ऑन द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। अच्छा वो कहता है मेनिस्कस पर आप फोकस करें, वो क्या होती है? अपर सरफेस ऑफ द सिलेंडर की जो अपर सरफेस होती है उस पर आप फोकस करें। ज़ाहिर सी बात है, जैसे आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो नीचे थोड़ा ही देखेंगे, आप ऊपर ही देखेंगे, एंड में देखेंगे यहाँ पर जो होगा, तो आप ऊपर वाली सरफेस पर फोकस करें ना कि नीचे वाली सरफेस पर फोकस करें, तो आपका वो क्या होगा? एक्यूरेट वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका लास्ट 2 क्वेश्चन हैं वो आपको समझा देता हूँ। लास्ट 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक मिनट देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डू वी नीड टू कंसीडर द सिग्निफिकेंट डिजिट इन मेजरमेंट। ये क्वेश्चन जो पूछने वाला क्वेश्चन इजी है कि आपको सिग्निफिकेंट डिजिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है मेजरमेंट करने के लिए। भाई इतनी सी बात है, लिखना ये है आप लोगों ने कि हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, तो इस वजह से ज़रूरी होता है। लेकिन सिंपल वर्डिंग में मैंने लिखा है, आपने ये लिखना है। सिग्निफिकेंट डिजिट आल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर आर एसेंशियल इज मेजरिंग एंड कैलकुलेशन बिकॉज दे इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ द वैल्यू। वैल्यू आपके पास प्रिसाइज आती है। दे हेल्प टू शो हाउ मच certainty there is an instrument and ensure calculation don't produce result that they are more precise than original data। से ये बहुत ही प्रिसाइज होती है, इस वजह से वैल्यू प्रिसाइज एक्यूरेट करने के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट की हमें बहुत ही ज़रूरत होती है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखें, हाउ रैंडम एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, हाउ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिड्यूस। तो रैंडम एरर हम कैसे रिड्यूस करते हैं, तो ड्यूरिंग मेजरमेंट। अब देखो रैंडम एरर बार बार आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करें, बार बार उसकी ना आप क्या कर लें, मेजरमेंट कर लें, मेजरमेंट करने के बाद उसकी मीन फाइंड कर लें, एवरेज फाइंड कर लें, तो आपके पास रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगी। देखें, ड्यूरिंग मेजरमेंट इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू टेक मल्टीपल ऑफ द सेम मेजरमेंट एंड फाइंड द मीन। मेजरमेंट करने के बाद मीन फाइंड करें, एज इट रिड्यूस एरर, और एरर आपके पास क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आज आ गई होगी। आज की एक्सरसाइज मैंने करवा दी है फिजिक्स की, इंशाल्लाह आप मैथ के साथ साथ मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा। तो आप लोग अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो आप कमेंट्स, अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है अगर आ रही है तो आप लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए बच्चों को समझ आ रही है और आप लोगों के लिए मैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो अब मैं एक्सरसाइज, इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज आपको देता रहूँगा। फिजिक्स प्रॉपर टॉपिक अगर समझाने हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप हमें टॉपिक भी समझाएं, मैं टॉपिक भी समझा दूँगा, और नहीं तो फिर मैं एक्सरसाइज को लाजमी समझाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।